सेक्शन 8 संकट और डिस्कनेक्शन। के बैटरी का मुश्किल रास्ता। के बैटरी का मुश्किल रास्ता, बड़े कारखाने का नजारा। कोरिया के बड़े बैटरी बनाने वाले इस समय बहुत प्रॉब्लम में हैं। उनकी हाल की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लॉस दिखा है। ये गिरावट कई चीजों की वजह से हुई है। सालों से कंपनियों ने ईवी की डिमांड बढ़ने की उम्मीद में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है। उस एक्सपेंशन से ओवर सप्लाई हो गया है। जितनी बैटरी बन रही है उतनी डिमांड नहीं है, जिससे प्रॉफिट्स पर असर पड़ रहा है। मेन प्रॉब्लम ईवी डिस्कनेक्शन है। जिन लोगों को नई चीजें पसंद आती हैं उन्होंने पहले ईवी खरीद लाए, लेकिन अब ज्यादा प्रैक्टिकल लोग हिचकिचा रहे हैं। ये एनालिस्ट्स की सीधी सादी प्रेडिक्शन से अलग है। आम लोग क्यों हिचकिचा रहे हैं? ज्यादा इनिशियल कॉस्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन। कम डिमांड की वजह से कार मैन्युफैक्चरर्स के पास बहुत ज्यादा गाड़ियां जमा हो गई हैं। इस इन्वेंटरी की वजह से बैटरी के नए ऑर्डर्स कम हो गए हैं। डिमांड में अचानक गिरावट से प्राइस वॉर शुरू हो गई है। कारखाने अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। प्राइस कट्स ने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर दिया है। निकल का ज्यादा खर्च, कोबाल्ट का ज्यादा खर्च और दूसरे एडवांस्ड केमिकल्स की कॉस्ट का बोझ, प्राइस में गिरावट और प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज इन लॉसेस की मेन वजह है। इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर्स को तुरंत अपनी स्ट्रेटेजाइज को फिर से देखना होगा। यह कोरियन बैटरी इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। उनकी शुरुआती सक्सेस स्ट्रैटेजी, हाई परफॉर्मेंस प्रीमियम बैटरीज पर फोकस, अब सवालों के घेरे में है। तेज ग्रोथ का सपना अब ऐसी रियलिटी बन गया है जहां एडेप्टेशन और रेजिलियंस की जरूरत है। लॉसेस दुखद हैं, लेकिन वे पैसेंजर ईवी मार्केट पर पूरी तरह डिपेंड होने के रिस्क को दिखाते हैं। कंपनियां ट्रेडिशनल फोकस से हटकर नए, ज्यादा स्टेबल ग्रोथ के रास्ते तलाश रही हैं। यह तलाश एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट के लिए स्टेज तैयार करती है, जो फ्यूचर को रीडिफाइन करेगी। सेक्शन 2 नया सवेरा। कैसे ईएसएस एनर्जी के खेल को बदल रहा है। जहां ईवी मार्केट में मुश्किलों का सामना हो रहा है, एनर्जी सेक्टर के एक और कोने में डिमांड का एक पावरफुल सोर्स उभर रहा है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, ईएसएस। ये सिस्टम्स असल में बड़ी बैटरीज हैं, जिन्हें व्हीकल्स के बजाय पूरे पावर ग्रिड को स्टेबल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सेक्टर की ग्रोथ दो बड़े ग्लोबल ट्रेंड्स की वजह से हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से बढ़ना और रिन्यूएबल एनर्जी का तेजी से अपनाना। एआई डेटा सेंटर्स को, जो एएस के टेक रेवोल्यूशन का कंप्यूटेशनल ब्रेन है, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। उन्हें 24 घंटे बिना रुके लार्ज स्केल पावर सप्लाई चाहिए, जिसके लिए एक स्टेबल ग्रिड बहुत जरूरी है। ईएसएस का दूसरा बड़ा ड्राइवर सोलर और विंड जैसी ग्रीन एनर्जी की तरफ ग्लोबल शिफ्ट है। सोलर और विंड, ये टेक्नोलॉजीज डीकार्बनाइजेशन के लिए जरूरी है, लेकिन इनमें एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, इंटरमिटेंसी। क्योंकि सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं चलती, इसलिए पावर जनरेशन में उतार चढ़ाव होता है। ईएसएस एक बड़े एनर्जी रिजर्वायर की तरह काम करता है, जो एक्स्ट्रा पावर को सोखता और स्टोर करता है, फिर उसे ग्रिड में वापस देता है जब जनरेशन कम होता है या डिमांड ज्यादा होती है। यह फंक्शन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक स्टेबल और रेजिलिएंट ग्रिड बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ग्रिड स्केल स्टोरेज की बढ़ती डिमांड बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक सुनहरा मौका है। जहां ईवीज एनर्जी डेंसिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ताकि रेंज ज्यादा से ज्यादा मिल सके, वहीं ईएसएस के लिए हजारों बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के बाद भी बैटरी की लाइफ लंबी होनी चाहिए, सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए और सबसे जरूरी, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। इस फर्क से एक नई पॉसिबिलिटी खुलती है। जो बैटरी केमिस्ट्री प्रीमियम गाड़ियों के लिए सही नहीं है, वो स्टेशनरी स्टोरेज के लिए परफेक्ट हो सकती है। ये प्रोजेक्ट्स इतने बड़े होते हैं कि इनसे पूरे विलेज या इंडस्ट्रियल पार्क को बिजली मिल सकती है, इसलिए इनका मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस चेंज को समझते हुए कोरियन बैटरी कंपनीज ने अपना स्ट्रैटेजिक फोकस बदलना शुरू कर दिया है। वे ईएसएस मार्केट के लिए बैटरीज बनाने और डेवलप करने में तेजी ला रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का मेन हिस्सा है लिथियम आयरन फॉस्फेट या LFP।
केमिस्ट्री को अपनाना। LFP, जिसे कभी हाई निकल NMC से कमतर माना जाता था, अब अपनी यूनिक खूबियों के लिए फिर से सराहा जा रहा है, जो स्टेशनरी स्टोरेज के लिए एकदम सही है। बेहतरीन सेफ्टी, लॉन्ग साइकिल लाइफ और कोबाल्ट जैसे महंगे मटेरियल की जरूरत न होने की वजह से कम कॉस्ट। LFP की तरफ यह चेंज तेजी से बढ़ते ESS मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए एक जरूरी कदम है। 2020 से 2023 तक EV की डिमांड भले ही कम हुई हो, लेकिन AI डेटा सेंटर्स को बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, जिससे ESS की डिमांड बढ़ गई है। सेक्शन 3, इंडिया का बड़ा प्लान नया बैटरी पावर हाउस बन रहा है। जैसे जैसे कोरियन कंपनीज नए मौके ढूंढ रही हैं, इंडिया एक ऐसा मार्केट बनकर उभरा है जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया मैसिव इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के दौर से गुजर रहा है, जिससे बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह यह एक विशाल डेटा सेंटर नेटवर्क बना रहा है। ये अग्रेसिव तरीके से बड़े सोलर फार्म्स लगा रहा है और बड़े विंड फार्म्स भी। ये डबल एक्सपेंशन ESS की डिमांड के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म पैदा कर रहा है। इंडिया अगले 10 सालों में सबसे अट्रैक्टिव और तेजी से बढ़ने वाले ESS मार्केट्स में से एक है। इंडियन गवर्नमेंट इस बड़ी जरूरत को पहचानती है। वे सिर्फ बैटरी कंज्यूमर नहीं, बल्कि एक मेजर प्रोड्यूसर बनने के लिए कमिटेड है। इसके लिए उन्होंने PLI स्कीम शुरू की है। PLI उन कंपनियों को मैसिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देता है जो इंडिया में बैटरी फैक्ट्रीज बनाती हैं। मेन गोल एक आत्मनिर्भर बैटरी इकोसिस्टम बनाना है। मेन गोल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस को कम करना है। मेन गोल 2026 तक ग्लोबल बैटरी प्रोडक्शन हब बनना है। इस पॉलिसी ने पूरे देश में एक मूवमेंट शुरू कर दिया है। रिलायंस, टाटा ग्रुप, ये कंपनीज बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करने का प्लान बना रही हैं। इन कंपनीज को लोकल मार्केट की अच्छी नॉलेज है और इनके पास बहुत इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है। इनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल भी है। ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं ताकि मार्केट में जल्दी आ सके। PLI कोरियन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए परफेक्ट है। कोरियन कंपनीज के पास है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नो हाउ और क्वालिटी के लिए ग्लोबल रेपुटेशन। इंडियन कंपनीज कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को नेविगेट करती हैं, बड़े फैक्ट्री साइट्स को सिक्योर करती हैं और लोकल वर्कफोर्स और सप्लाई चेन को मैनेज करती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप दोनों साइड्स की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करती है और इंडिया में ग्लोबल लेवल पर कंपेटिटिव बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को जल्दी और एफिशिएंटली सेट करने का रास्ता बनाती है। 3 मिनट्स 50 सेकंड्स। इंडिया की PLI पॉलिसी और कोरियन टेक्नोलॉजी मिलकर इंडिया को ग्लोबल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती हैं। दोनों देशों के तुरंत कमर्शियल बेनिफिट्स से कहीं ज्यादा ये एक ज्यादा मजबूत और डाइवर्सिफाइड ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन बनाने की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल है। करेंटली बैटरी इंडस्ट्री में चाइनीज कंपनीज का मेनिंग, रिफाइनिंग और सेल मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा कंट्रोल है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज मिलता HAI। लेकिन साथ ही इससे कई कंट्रीज और कंपनीज को एक ही सोर्स पर डिपेंड करने की वल्नरेबिलिटी भी मिलती है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड वॉर्स ने इस ओवर डिपेंडेंस के रिस्क को सामने ला दिया है। एक सॉलिड कोरिया इंडिया पार्टनरशिप एक मजबूत और रिलायबल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है। कोरिया की टेक्निकल लीडरशिप और इंडिया की पॉपुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मिलाकर ग्लोबल बैटरी मार्केट में एक दूसरा मेजर पिलर बनाया जा सकता है। तथाकथित चाइना +1 स्ट्रेटजी खासकर वेस्टर्न कंट्रीज जैसे US में तेजी से अट्रैक्टिव हो रही है। US रिलायबल डेमोक्रेटिक पार्टनर्स के साथ अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को सिक्योर करना चाहता है। अगर कोरिया इंडिया कोलैबोरेशन से मेड इन इंडिया ESS या बैटरी पैक्स बनते हैं तो मार्केट में इसे बहुत पॉजिटिवली लिया जाएगा, जो चाइना पर स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें और क्लियर एनालिसिस देने में बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने में मदद करता है।